दोस्तों, यहाँ पे ना सबसे पहले 1 मिनट पे स्पॉट का चार्ट है और उस पे 1 मिनट में एक ओपनिंग रेंज बनी जो टूटी और टूटी है क्लोजिंग बेसिस पे। ध्यान रखना, क्लोजिंग बेसिस पे हमें एक डायरेक्शनल आइडिया आ गई, यानी मार्केट अब डायरेक्शन के लिए मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये मूव स्टार्ट कहाँ से हुई? ये जो रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन हुआ है ना, उसी जोन पे अब मार्केट फिर से रिटेस्ट कर रहा है, यानी एक डायरेक्शनल मूव मिली, उसके सामने अब पुल बैक आया हुआ है और उसी पुल बैक के सामने मुझे काम करना है। तो एट द मनी चल रहा है 24,000 के पास में। तो 24,000 के पास में मैं पहले तो ये कॉल रख रहा हूँ जो चल रहा है तकरीबन 143। तो ये जो इनसाइडर कैंडल बनी है ना, इसी के सामने एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, तो बढ़िया है, इंडिकेशन सारे पॉजिटिव है। उसके सामने ना मैं लगभग 20 लॉट के साथ यानी 1300 क्वांटिटी के साथ में काम करता हूँ। और एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो पोजिशंस या ऑर्डर्स सिस्टम में कोई लगे नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये ट्रेड हम ले लेते हैं। बढ़िया क्लोजिंग हुई है। उसके सामने रिस्क जो है ना ये काफ़ी कम है। तो ठीक है, यहीं पे मैं अंदर आ रहा हूँ। तो एंटायर क्वांटिटी जो है यहीं पे मेरी अंदर आ गई है। और उसके सामने अगर हम देखें तो एट मोमेंट पोजीशन में मुझे 2000 प्लस के लॉसेस दिख रहे हैं। ऑर्डर्स अगर मैं देखूँ तो 137.25 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी जो है ये फिल मिली हुई है। ठीक है, सो रिस्क जो है ना ये काफ़ी छोटी है। जो जोन मैंने मार्क करके रखा हुआ है यही मेरा रिस्क यानी बेस जोन है, जिसके पास में मैं एक बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और बाइंग के पास ही मार्केट ने एक बार पुल बैक भी लिया है। तो रिस्क छोटी है। लगभग स्पॉट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जहाँ पे अपनी एंट्री हुई है उसके सामने इन जनरल मुझे लगता है एक 25-30 पॉइंट का रिस्क है। तो उसको भी मैं प्लॉट करके बता देता हूँ। और ये जो ट्रेडिंग मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो स्कैल्प 1 मिनट पे लिया है ना, ये मेरा रेगुलर जो ट्रेड सेटअप रहता है, जो ए प्लस ट्रेड सेटअप रहते हैं ना, ये इसके थ्रू नहीं लिया है मैंने। कुछ चेंजेस मैंने किए हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीज़ें मैंने देखी, जानी, समझी, टेस्ट किया और उसके सामने काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लगभग 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरे पास में है। उसके सामने अभी 13-14 हज़ार के लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम मुझे लगता है 25,000 से लेके 30,000 के रेंज में यहाँ पे मेरे लिए रिस्क बनी हुई है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर उससे ज़्यादा रिस्क होती है तो मैं तुरंत सौदा काट दूंगा। तो बहुत दिन हो गए आपके सामने कोई ट्रेड नहीं आ रहा था। यहाँ पे तो कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा था, बहुत सारे ट्रेडर्स बोल रहे थे अब तक तो समय रैना का भी कमबैक हो गया, उसका भी वीडियो आ गया, आपका ट्रेड वीडियो कब आने वाला है? तो दोस्तों पिछले कुछ टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने एंड पे की हुई है, समझी, देखी और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने की मैं कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहली बात, अभी जो ये स्कैल्प ट्रेड लिया हुआ है ना, एक पर्टिकुलर सिस्टम थ्रू लिया गया ट्रेड है। सिस्टम थ्रू ट्रेड ये होता है कि आपकी सिस्टम आपको अलाउ करती है कि मुझे एज पर माई कंडीशंस अब यहाँ पे एक बाय ट्रेड मिला हुआ है। सिस्टम डिफाइन करके देती है कि इसमें आप मैक्सिमम रिस्क कितनी रख सकते हो और उसके सामने हम रिवॉर्ड सेट करके काम करते हैं। अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सिनारियो बन रहा है वहाँ पे मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। तो जो ये मेरे पहले के ए प्लस सेटअप्स रहते थे, जो मैं टीसीआई इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के सामने देख के काम करता था, तो वहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी दिन भर में मुझे एक या मैक्सिमम 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती थी जिसके सामने मेरा काम होता था। और बहुत बार ट्रेडर्स का ऐसा होता है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग सेशन में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है तो क्या हमको ट्रेड ही नहीं करना है उसके बाद में? क्योंकि थ्रू आउट द डे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट देते रहता है। अभी हाल फिलहाल के मार्केट तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, तो ऐसे में बहुत तेज मूव आइदर डायरेक्शन लगती है, तो उसको हमको कैसे कैप्चर करना है? ठीक है, तो उसी के लिए और एक सिस्टम मैंने डेवलप की, उस पर ही बैक टेस्टिंग की, फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग की हुई है और तब जाके मैंने एक ह्यूज कैपिटल को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। देखो प्रोसेस को समझो। एक पर्टिकुलर चीज बैक टेस्टिंग में अगर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, उसमें भी मैंने स्लिपरेजेस और बाकी के सारे कॉस्ट काउंट करने के बाद में अगर सिस्टम में मुझे दिखता है कि हाँ स्पॉट पे ये सिस्टम बहुत बढ़िया चल रही है, उसके बाद में फिर बैक टेस्टिंग होती है एक्चुअल ऑप्शंस के चार्ट पे। अगर वहां पे भी मुझे सिस्टम में नेट नेट गेन आते दिखते, वो जाके मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग में छोटे अकाउंट में डालता हूँ। एक बार छोटे अकाउंट में भी बहुत सारे दिन अगर मुझे दिख रहा है कि एज पर सिस्टम जिस तरीके से काम हो रहा है वही रिजल्ट्स स्मॉल अकाउंट में भी रिप्लिकेट हो रहे, तब जाके मैं उसको एक्चुअल बड़े कैपिटल के साथ में डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो मैं कर रहा था ना, वो भी मैं आज को आपको बताऊंगा। और पोस्ट बजट यानी ऑलमोस्ट 3 महीने मैंने मेरे बड़े कैपिटल पे भी इसको डिप्लॉय करके देखा हुआ है, जिसमें मेरा ओवरऑल प्रॉफिट जो है ये लगभग 2 CR के अराउंड आ गया है। तो मैं आपको इच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं अपने ट्रेडिंग में देख रहा हूँ, जो चेंजेस किए हुए हैं वो सारी चीज़ें
मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो एक चीज़ जो आप करो अभी, ये स्कैल्प खत्म होने के बाद में तुरंत वीडियो को क्लोज मत करना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ एक सरप्राइज सबके लिए प्लान करके रखा हुआ है। बाय द वे, मैंने खुद के जो मैं कोर्सेस लेता था, स्टूडेंट्स को एनरोल करता था, उनको चीज़ें सिखा रहा था, वो सारी चीज़ें एट मोमेंट बंद कर दिया। तो यहाँ पे अभी कोई भी पेड कोर्स या सर्विसेज मेरे एंड से नहीं जाने वाली है। जो भी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ या जो टूल्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, वो एंटायरली मैं सभी के लिए फ्री रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो इस ट्रेड को थोड़ा चलने देते हैं, देखते हैं फर्दर इसमें क्या डेवलपमेंट आती है। अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो वो भी काट देंगे, अगर प्रॉफिट आ रहा है वो भी काट के मैं बाहर आ जाऊँगा। मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे तो एज ऑफ नाउ कोई बड़े प्रॉफिट या लॉसेस हमको दिख नहीं रहे, थोड़े साइडवेज मोमेंटम चल रही है। एक डिसीजन मेकिंग कैंडल आ जाती है ना किसी भी डायरेक्शन में, वो फर्दर ट्रेंड के कोर्स को जो है वो डिफाइन करेगी। फिलहाल तो अपने डायरेक्शन में जाते दिख रही है, क्लोजिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से आगे मैं फ्रेश एनरोलमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, जिनको मैं मार्केट सार में सिखाता था कि भाई किस तरीके से मेरी ओवरऑल स्टडीज रहती है, क्या चीज़ें मैं देखता हूँ। ठीक है? तो वो एज ऑफ नाउ मैं बंद करा दो। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी भी टेन्योर जो चल रहा है, उनको मैं वो सारी चीज़ें प्रॉपरली सिखा दूंगा। सेइंग दैट, अपना टीसीआई का फैमिली बहुत बड़ा है, ओवर द मिलियन ऑफ ट्रेडर्स अपने साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से आगे मेरी कोशिश रहेगी, जो टूल मैंने पहले सभी के लिए बनाया था, ट्रेडस्टॉर्म, वो मैं फिर से सबके लिए ओपन कर रहा हूँ। बट इस टाइम पे मैं उस टूल में और चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। जो स्ट्रैटेजीज मेरे लिए काम कर रही है, वो भी सारी स्ट्रैटेजीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एट द सेम टाइम इस टूल का कॉस्ट में 0 रख रहा हूँ, यानी इसको मैं एज अ सेलिंग टूल लेके नहीं आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो चीज़ें मेरे फेवर में जा रही है, जो चीज़ें मुझे हेल्प कर रही है, वो मेरे भी ट्रेडिंग कम्युनिटी के पास में हो। सेइंग दैट, जो ओवरऑल इतना बड़ा कोर्स हमने चलाया था, उसमें बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस थे। तो जिस किसी को अलग से रिकॉर्डेड वीडियो परचेस करने, उसके लिए मैं वो ऑप्शन आगे जाके रख दूंगा। बट एट मोमेंट जो नंबर 1 टूल मैंने बना के रखा हुआ था, जो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बना के रखा हुआ था, ट्रेडस्टॉर्म, ये मैं सभी के लिए फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये एक बार स्कैल्प खत्म हो जाता है ना, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें जो गोइंग फॉरवर्ड मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ। क्योंकि ये डिसीजन लेते लेते ना मेरे लिए काफ़ी टाइम निकल गया कि किस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, अभी ना यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ना, इसी जोन पे अब मार्केट आने को है। ठीक है, तो जो अपने अर्लियर रिस्क थी, इसको हम ट्रेल करके पास लेके आते हैं। यानी 137 के पास में जो मेरी परचेस हुई है ना, अगर इसके थोड़ा भी नीचे अगर मार्केट रिवर्स ले लेता है, तो मैं तुरंत ये सौदा काट दूंगा, या फिर एक क्लियर 1:2 का अपना प्रॉफिट आ जाता है, उसके बाद में मैं ये सौदा काट दूंगा। ठीक है, अब ये जो ट्रेड लग रहे हैं ना, ये जो स्कैल्प्स अभी लग रहे हैं ना, ये बेस्ड ऑन माय अर्लियर सेटअप नहीं है। कुछ नए सेटअप्स जो है, ये मैं सभी को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। बट उसके पीछे के थॉट प्रोसेस क्या रहती है, किस तरीके से ये काम करता है ना, इसको ये वीडियो खत्म हो जाता है तो थ्रू लॉजिक्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अपने लिए रिस्क जो है इस पर्टिकुलर ट्रेड की, ये काफ़ी कम हो गई है। और जहाँ पे लगभग अपनी एंट्री हो गई थी, उतना ही रिस्क अब इस ट्रेड में बचा हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा फर्दर एक मोमेंटम आ जाए ना, तो उसी मोमेंटम में मैं इस स्कैल्प को काट दूंगा। हमेशा स्कैल्पिंग में ना 3 से 4 कैंडल अपने को लगती है जो अपने डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स इट, इनफ है। एज ऑफ नाउ 36-37,000 के प्रॉफिट इस ट्रेड में हो रहा है। एंड मेक श्योर इसमें आपको हमेशा ये देखना है कि परसेंटेज वाइज गेन कितना हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो 137 से 166 167, यानी लगभग 30 पॉइंट इस पर्टिकुलर ट्रेड में कैप्चर हो रहा है। सो परसेंटेज वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि गेन्स कितने हमको आ रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे पोजीशन में देखूँ तो ये लगभग लगभग 20% के गेन है, तो विच इज़ गुड गोइंग फॉरवर्ड। इस पर्टिकुलर ट्रेड में ना मोमेंटम मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, तो उसमें मुझे रुकना नहीं है। जितना हो सके उतना गेन लेके मैं बाहर आने की कोशिश करूंगा। और यही सारी चीज़ें कैसे की जाती है, ठीक है, एक प्रॉफिटेबल सिस्टम को ढूंढना जो स्पॉट पे प्रॉफिटेबल हो, फ्यूचर्स में प्रॉफिटेबल हो, और उसको फिर ऑप्शंस में कैसे डिप्लॉय करना है, ये सारी प्रोसेस A to Z मैं चाहता हूँ ट्रेडर्स को समझ में आए। तो बोलते हैं ना, लर्निंग के नए वर्टिकल्स अभी खुलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बीच में मैंने ऑब्जर्व की थी, जो मुझे लग रहा था कि अभी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है,
इसको मैं और बेटर कैसे करके लेके आ सकता हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग में और क्या चीज़ है जिससे स्कोप ऑफ ट्रेडिंग जो है ये बहुत ईजी हो जाए। ईजी इन द सेंस एक क्लैरिटी तो मिले कि भाई एक डायरेक्शन का बायसनेस कैसे निकालना है, उसके सामने जब ट्रेड में आना है तो उसमें एग्रेसिव रिजल्ट्स कैसे लेके आने हैं, डिफेंसिव सिस्टम के साथ में कैसे काम करना है। तो ओवरऑल बहुत सारे वर्टिकल पे काम हुआ है और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हुई है, तो वही सारी मुझे आपको बतानी है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा है यहीं पे। अगर ना ये मोमेंटम को गिव अप कर देगा ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हालांकि अपना टारगेट बहुत थोड़े के लिए बचा हुआ है। ये अगर एक बार एक आध दूसरी मोमेंटम कैंडल में हमें मिल जाता है ना तो मैं यहाँ पे ना तुरंत पहले तो ये सौदा काटूंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। चलो मोमेंटम आ गया, 50,000 प्लस का ट्रेड जा रहा है तो ऑलमोस्ट अपना टारगेट हिट होने को है। तो इसको मैं पहले काट देता हूँ, थोड़ा नीचे आ गया तो बढ़िया मोमेंटम के कैंडल में ही काटने की कोशिश की, लेकिन जो 50,000 में देख रहा था वो अचीव नहीं हुआ। 45,000 के नेट गेन मुझे आया हुआ है, बढ़िया ट्रेड चला। अब इसके पीछे के ना प्रॉपर लॉजिक्स में आपको बताता हूँ क्या चीजें देख के ये ट्रेड मैंने लिया हुआ था। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ये ट्रेडिंग व्यू का 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट में एज आई प्लॉटेड एक ओपनिंग की रेंज बनी जो टूटी, क्लोजिंग बेसिस पे ये ऊपर टूटी है। तो एक क्लियरिटी है कि पुल बैक जो आ रहा है वहां पे मैं इंटरेस्टेड हूँ फॉर बाइंग। तो ये जो बेस बना, अब देखो बेस का मतलब ये होता है कि जहां से ये एग्रेसिव मूव पुल बैक लेके ऊपर आई थी वो बेस ढूंढना जहां से बाइंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्पॉट हुई, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। तो चाहे तो मैं टॉप पे भी ट्रेड ले सकता था, लेकिन ये पुल बैक के पास मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। तो मुझे चाहिए कि रिस्क कम हो, एट द सेम टाइम कुछ एक ऐसा सिग्नल मिले जिससे मुझे क्लैरिटी मिले। आप ध्यान देना यहाँ पे ऑर्डर्स अगर हम देखेंगे तो 937 को मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है। तो मुझे चाहिए कि इस जोन में मुझे डबल कंफर्मेशन मिले कि यस, एक तो मेरा बायसनेस क्या है, क्या मुझे लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है, एट द सेम टाइम वहां पे रिस्क कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक टूल डेवलप किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर है ये मुझे क्लैरिटी देता है कि मुझे अब क्या बायसनेस के साथ मार्केट में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक बायसनेस मिली हुई है कि भाई यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है। ध्यान से समझना, मेरे लिए एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के पास एक कंफर्मेशन आया और उसके बाद एक एग्रेसिव मूव मैंने कैप्चर की हुई है। तो सबसे पहले मुझे ये सेट करना है कि भाई यहाँ पे रिस्क कितनी हो सकती है। तो जो ये पुल बैक का जो इनिशियल मूव थी उसके पास का लो मेरे लिए स्टॉप लॉस था। उसके बाद में जब मूव मेरे डायरेक्शन में जानी स्टार्ट हुई तब जाके इस मोमेंटम का बेनिफिट लेके मैं बाहर आया हुआ हूँ। आप प्रीवियसली भी देखोगे तो मेरे पास में कुछ बाय और सेल के सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में ये इंट्राडे के लिए ही बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देखो एक शॉर्ट का सिग्नल आने के बाद में एक अच्छा फॉल मार्केट में कैप्चर हुआ है। तो ऐसे 2 से 3 सिलेक्टिव सिग्नल्स जो है इस सिस्टम थ्रू मिल रहे हैं। अब ये सिस्टम जो होता है ना दोस्तों, इस सिस्टम और कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन को रीड करके उसके सामने डिफाइन की गई सिस्टम है। अब ये सिस्टम इटसेल्फ शुड बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो यही सिस्टम को मैंने पहले तो ट्रेडस्टॉर्म में इंस्टॉल कर दिया। यानी बेसिकली अगर मैं निफ्टी 50 के 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे जाऊंगा, आप देखोगे यहाँ पे मेरे लिए एक स्ट्रैटेजी वाला पैनल है जिसमें मैंने ट्रेडस्टॉर्म को इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी है जिसको मैं लगाने के बाद में मुझे इंट्राडे के चार्ट पे समझ में आता है कि यहाँ पे क्या बायसनेस लेके मुझे काम करना है। आप देखोगे इसका सिग्नल जो है ये 934 को मेरे पास में आया हुआ था। उसके बाद जब यहाँ पे सिग्नल आया उसके बाद फिर मैंने काम किया हुआ है। तब तक मार्केट ने एक ऑलरेडी बुलिश डायरेक्शन लेके पुल बैक दिया हुआ था और उसके बाद एक एग्रेसिव मूव आई हुई है जिसको मैंने कैप्चर किया हुआ है। सो ये सारी चीजें जो रहती है ना, ये रहती है एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का पार्ट। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी जोन के पास में मैंने काम किया हुआ है। छोटी रिस्क रखी थी, जोन का जो बेस था उसके सामने ही ये एग्रेसिव मूव हमने कैप्चर की हुई है। तो अगर यहाँ पे लॉसेस भी होने वाले थे तो लॉसेस काफी लिमिटेड, मैंने 25,000 26,000 के लॉसेस अराउंड कैलकुलेट किए थे। अगर उससे ज्यादा लॉस हो जाता तो मैं ये सौदा काट देता, ठीक है। कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं लेके आती है, बट सिस्टम का बायसनेस आपके डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म में जाना बहुत जरूरी है। यानी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आप यूज करते हो वो ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स देनी बहुत जरूरी होती, तब जाके आप आपके एक्चुअल ट्रेडिंग में उसको डिप्लॉय करते हो, ठीक है। तो जो ये टूल है ट्रेडस्टॉर्म, यहाँ पे मैंने इस तरीके के स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सबसे पहली स्ट्रैटेजी है जो मैंने यहाँ पे डिप्लॉय की हुई है और आने वाले दिनों में ये स्ट्रैटेजी ओवरऑल कैसे काम करती है, क्या चीजें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए एज अ ऑप्शन बायर, आपको क्या चीजें देखनी चाहिए एज अ ऑप्शन सेलर, आपको क्या चीजें देखनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे इन फॉर्मेट ऑफ वीडियोज रखने वाला हूँ।
तो ये सबसे बड़ी लर्निंग रहने वाली है जो सबको मिलने वाली है, एंड आई विल मेक श्योर कि आप सबको फ्री में मिले, ठीक है? तो इसका एक्सेस कैसे लेना है, सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। बट सबसे पहले कोई भी चीज़ जब हम ट्रेड करते हैं तो वो एक थ्रू बैक टेस्टेड रिजल्ट आनी बहुत ज़रूरी होती है, नंबर 1। और दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ें डिप्लॉय करने में, स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने में बहुत ईज़ी होनी चाहिए, तब जाके आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है, ठीक है? इस पे मैंने कुछ टेस्ट भी किए हुए थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, ये जो है ये ज़ीरोधा का अकाउंट है, और लॉन्ग टर्म जब पीएनएल का हम वेरीफाइड पीएनएल लेके आते हैं तो वो मुझे लगता है ज़ीरोधा में सबसे बढ़िया तरीके से दिखता है, ठीक है? तो इसके कंसोल में हम जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये रिपोर्ट्स है जिसमें मैंने मेजरली ऑप्शंस में ही काम किया है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ये जो सेगमेंट है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो पिछले 2 महीने से मैं यहाँ पे एक्टिवली ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म पीएनएल तो पिछले कुछ महीने में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं दिखेंगे, ठीक है? तो मार्च से मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और यही वो पीरियड है जब मेरे वीडियोज़ आने बंद हो गए थे। तो मैं मेक श्योर कर रहा था कि कुछ चीज़ें मेरे डायरेक्शन में जाएँ। तो यहाँ पे 2.9 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसमें भी 2.42 लाख नेट रियलाइज़ पीएनएल मेरे हाथ में आया हुआ है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स चार्जेस थोड़े ज़्यादा है, 48,000 के चार्जेस यहाँ पे, बट अगेन जैसे मैंने कहा ना, एसटीटी आप देखो काफ़ी कम है, ब्रोकरेज ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि इन आउट मैं बहुत कर रहा था, अलग-अलग सिस्टम ट्रेड्स में सेटअप देखने की कोशिश कर रहा था, तो ये ओन अकाउंट में मैं कर रहा था, और यही सेम चीज़ें जो है ये बड़े अकाउंट में भी हम रेप्लिकेट करते हैं। तो जहाँ पे मैं 1 सीआर प्लस कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, जो मैंने फेब्रुआरी पोस्ट कोविड पोस्ट अपना जो बजट सेशन था उसके बाद स्टार्ट की, तो वहाँ पे भी बढ़िया रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है? तो सिस्टम आपकी सबसे पहले स्पॉट पे आपको प्रॉफिट देनी बहुत ज़रूरी है। तो स्पॉट यानी निफ्टी के चार्ट पे आप नेट नेट कितने पॉइंट कैप्चर करते हो, वो लॉस मेकिंग ट्रेड से ज़्यादा है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, यानी एक एज आपको है। तो यही आप फ्यूचर में भी डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट जो रहते हैं ना, ये आपके ऑप्शन के चार्ट जैसे ही चलते हैं। तो एक चीज़ तो वो हो गई। इन फ्यूचर पे हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि फ्यूचर की एसटीटी बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेक इवन आते-आते ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन सेलिंग और एक ऑप्शन रह जाता है जिसमें हम क्रेडिट स्प्रेड जैसी स्ट्रैटेजीज ट्रेड कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया काम करती है। बट एक रियल एडवांटेज, एक रियल एज आता है जब हम ऑप्शन बाइंग में किसी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मेकिंग देखते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप स्पॉट पे प्रॉफिटेबल हो और वो भी स्ट्रैटेजी का खुद का एक एज लेके आती है, तो तब जाके ऑप्शन बाइंग में भी आपको प्रॉफिट दिखता है। तो उसका भी वेरीफाइड पीएनएल एंड एंटायर स्ट्रैटेजी रिपोर्ट जो है, ये सारी चीजें अब मैं ट्रेडस्टॉर्म पे रखने वाला हूं। तो हर एक स्ट्रैटेजी का वीडियो जो है वहां पे आने वाला है, एंड आई विल मेक श्योर कि ये अब सबके लिए अवेलेबल हो जाए, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, जो स्ट्रैटेजी इटसेल्फ स्पॉट पे प्रॉफिटेबल है, वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं उसको छोटे अकाउंट पे टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे छोटे अकाउंट में मुझे प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, जिसको हम फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं, तब जाके मैं उसको बड़े अकाउंट में डिप्लॉय करता हूँ। वही चुनिंदा स्ट्रैटेजीज में से कुछ स्ट्रैटेजीज जो है मैं यहाँ पे अब आपके लिए ट्रेडस्टॉर्म पे लेके आने वाला हूँ। अगेन जैसे मैंने कहा था, एज आई प्रोमिस्ड, कि मैं इसके लिए नहीं चाहता हूँ कि अलग से कोई कोर्स सेक्शन लेके आओ। फ्रैंकली मैं बताऊँ तो इतनी सारी ट्रेडिंग चलने के बाद में एक दिन भी जब मैं लाइव में आता हूँ ना, तो वो पर्टिकुलर डे ना सिर्फ एनर्जी देनी पड़ती है, एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना दोस्तों, कि अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है, खुद ट्रेड नहीं कर पाते हैं, और जहाँ पे ट्रैकिंग करनी होती है, 4-5 अलग अलग अकाउंट में अलग अलग स्ट्रैटेजीज चल रही होती है, वो तो सारी चीज़ें ना थोड़ा क्योस हो रहा है। तो अभी जो ऑन गोइंग बैच है उसको मैं क्लोज कर दूंगा, कोई न्यू एनरोलमेंट नहीं लेके आ रहा हूँ, बट आई विल मेक श्योर ट्रेड स्टॉर्म जो है गोइंग फॉरवर्ड सबको इसका एक्सेस मिले। तो अभी तो ये सारा मैंने बेटा पे ही रखा हुआ है, आगे जाके विद इन 3-4 डेज मैं ये सबके लिए ओपन करने वाला हूँ। अब इसका एक्सेस आपको कैसे मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो दोस्तों, ऐसा कोई भी टूल जो हम लेके आते हैं, इसके खुद के सर्वर कॉस्ट रहता है। मैंने प्रीवियसली भी अपने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के लिए ट्रेडकोड जैसा एक सॉफ्टवेयर लाया था, उसका एक्सेस उनके पास काफ़ी टाइम से था, अभी तक भी बहुत सारे ट्रेडर्स जो है उसको यूज़ करते हैं। अब होता ये है, उसके सर्वर कॉस्ट तो मुझे आते रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं चाहता हूँ इसके कॉस्ट मैं या आप बेयर करो। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन निकल के आए, जहाँ पे अगर एक ब्रोकर थ्रू ब्रोकरेज, अगर मुझे आप
मेरे अकाउंट मेरे रेफरल से आप अकाउंट ओपन करते हो, वहाँ से अगर मुझे एक छोटा ब्रोकरेज मिलता है, उसके थ्रू भी अगर मेरे सर्वर कॉस्ट निकल जाते हैं, तो ये सर्विस जो है ये लॉन्ग पीरियड तक हम बना के रख सकते हैं। तो इसको हम मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड रख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लेमन के साथ में टाइप किया हुआ है। अगर मेरे रेफरल से आप लेमन में अकाउंट ओपन करते हो, तो जैसे ही आपका कोई भी एफ&ओ ट्रेड आप लेते हो, उसको कंफर्म कर देते हो, तो आपको तुरंत ही इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। एंड विल मेक श्योर कि जितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज या मेरी लर्निंग्स है, मैं यहाँ पे टाइमली डिप्लॉय करूँ। ना सिर्फ स्ट्रैटेजीज, वो उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आपके लिए रखूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार बताऊंगा मैं दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, कोई भी सेटअप होता है, वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। मेरे सेटअप्स बिल्कुल भी बढ़िया एक्यूरेसी नहीं लेके आते। मैं मेक श्योर करता हूँ वहाँ पे अपने लिए और एज ढूंढूं, यानी उन स्ट्रैटेजीज में भी अंदर जाके क्या चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ जिससे मुझे और बेटर रिजल्ट आ सकते हैं, वो सारी लर्निंग्स में यहाँ पे आपके लिए अपलोड करते रहूँगा। आप भी ट्राई करो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में आपकी ट्रेडिंग को आगे लेके जाओ। अभी रिसेंट डेटा आया हुआ है कि ओवरऑल एंटायर मार्केट में जितने भी डीमैट अकाउंट है, उसमें काफ़ी कम लोग एफ&ओ ट्रेड करते हैं। उसमें भी एक्टिव एफ&ओ ट्रेड करने वाले लोगों की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। यानी एक चीज़ तो अब श्योर है कि इमेच्योर ट्रेडर जो है सिस्टम से हट रहा है। जो मैच्योर ट्रेडर है, जो आइदर प्रॉफिट बना रहे हैं, ब्रेक इवन के पास में या स्ट्रगलिंग फेज में, वही अब सिस्टम का पार्ट है। तो एक चीज़ तो अच्छी हो रही है कि मार्केट मैच्योर हो रहा है। एट द सेम टाइम रूकी ट्रेडर्स जो है, नए ट्रेडर्स जो है, इस सिस्टम से अब काफ़ी बाहर है। तो जो मैच्योर ट्रेडर्स है या फिर जो यहाँ पे सीरियस करियर बनाना चाहते हैं, उन ट्रेडर को सिस्टमेटिक ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। जस्ट बिकॉज मुझे बाय लग रहा है या जस्ट बिकॉज मुझे सेल लग रहा है या इमोशनल बेसिंग ट्रेडिंग हो रही है, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, ऐसे ट्रेडिंग को आप आपके सिस्टम से हटा दो, तब जाके आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी जो होती है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो मेरी सिस्टम्स कोई भी एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करते या ये कोई कॉल या टिप्स नहीं है। यहाँ पे हमको क्लैरिटी मिलती है कि बायसनेस कैसे लेनी है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग प्रूवन बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स क्या दे रही है, एट द सेम टाइम गोइंग फॉरवर्ड उसमें काम करने के तरीके कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे थ्रू वीडियोस आपके लिए रखने वाला हूँ। सो मेक श्योर करना, यहाँ से आगे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं। अगर अभी तक आपने ट्रेडिंग कैफे इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अस एंड लाइक दिस वीडियो। गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे मज़ेदार लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं। मेक श्योर करना, लर्निंग चालू रखना, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।